बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। आज भक्तों में घटने वाली दुर्घटना पर प्रकाश डालता हूं। मनुष्य अच्छी तरह से जानता समझता है कि गलत कार्य करने से गलत फल का दंड भुगतना पड़ता है, फिर भी मनुष्य गलत कार्य करता है। परंतु इसके बाद भी हमारे प्रभु इतने दयावान हैं कि गलत कार्य करने वाले मनुष्य को दंड को भुगतने से पूर्व प्रभु कई संकेत कई बार देकर उसे सचेत करते हैं। संसार में मनुष्य मेरे इन वचनों पर विश्वास करे या ना करे, पर ये परम सत्य है। सम्राट दोहा लिखते हैं और प्रस्तुत करते हैं, तन मन से जो सेवा करते प्रभु उद्धार सबका करते हैं। जिनकी डूबी नैया बीच भंवर में, वो उन सबको पार करते हैं। प्रभु जो संकेत देते हैं, अब मैं उस पर प्रकाश डालता हूं। स्वप्न के द्वारा, मनुष्य के अंगों के फड़कने के द्वारा, पक्षियों के चहकने के द्वारा, बिल्ली के रोने तथा झगड़ने के द्वारा तथा कुत्ते के रोने के द्वारा। इसके अतिरिक्त और भी कई संकेत कई प्रकार के दिए जाते हैं। इसी प्रकार घटना दुर्घटना का संकेत मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी दिए जाते हैं। जब भूकंप की संभावना होती है और भूकंप आने वाला होता है, उससे पूर्व में ही उस स्थान को जानवर छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि वो जानवर अज्ञानी हैं और ना ही किसी कॉलेज में पढ़े हैं। किसी हद तक जानवर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, परंतु मनुष्य घटना के तथा दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका प्रमाण यथावत है। सम्राट एक दोहा प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं, तांत्रिकों की शक्ति का एकोतुक चरित्र अपार, योग क्रिया सर्व साधना है सब कल्प का सार। ठीक इसी प्रकार संत श्रोमणी तांत्रिक गुरुजन की शक्ति पर प्रकाश डालता हूं। ये गुरुजन भी मनुष्य पर आने वाली विपत्ति समय से पूर्व कई साल पहले घटना दुर्घटना का योग बता देते हैं और उससे बचने के लिए भी उपाय बता देते हैं। मनुष्य को जो भी घटना दुर्घटना के फल की प्राप्ति होती है, इसमें कई तरह की गुत्थियां उलझी होती हैं। सबसे बड़ा कारण यह है, माँ बाप के कुकर्मों की सजा का फल औलाद की औलाद तक को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। कौन कौन सी गलतियों के कारण कौन कौन से दुखों का दंड कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है, इस पर साधक श्रोमणी तांत्रिक गुरुजन विस्तार से बता देते हैं। कुछ घटनाएं टाली जा सकती हैं और कुछ घटनाओं से बचने के लिए यह बताया जाता है कि घटना तो घटेगी, मैं इसे रोक नहीं सकता, परंतु इस घटना से आपको नहीं के बराबर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं सुरक्षित कर लूंगा, परंतु दुर्घटना घटेगी। ये सत्य और शोध में प्रमाणित है और नास्तिकों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग इन घटना क्रमों के नाम पर व्यवसाय चला रहे हैं, उसी का ये फल है। मनुष्य घटनाओं के जाल में फंसकर दुख भोगता है। कोई भी कार्य किसी प्रकार का करने से पूर्व में ही योग गुरु से परामर्श करना संसार के हर प्राणी
को अति आवश्यक है। गुरु संसार के प्राणियों के लिए वो धन है जो अमूल्य है। सम्राट एक दोहा प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं, इंसानियत संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है। समझ सको तो समझ लो, अभी भी समय की मोहलत है। भक्तों, शोध में यह भी आया है कि गलत कार्य के उपरांत किसी भी शक्ति की भक्ति करता है, चाहे वह किसी प्रकार से करता हो, उस मनुष्य को शक्ति के द्वारा किसी न किसी माध्यम से योग गुरु के सानिध्य में पहुंचाकर सुरक्षित करवा दिया जाता है। और जो मनुष्य अपने घमंड में कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा बदमाश दादा हो, कितना ही दिमाग वाला हो, या और भी अन्य कोई कारण से जोश में आके होश गवा के किसी मनुष्य का वध करता है, तो उसको इसका दंड बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। मृत मनुष्य की आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ती। ये अति गोपनीय है। ये अध्याय बहुत लंबा है, इस पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता। जय मां भवानी की जय, जय भवानी की।